हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुफा है, जैसा आप सब जानते हो। और आज मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ। लगभग 2 मंथ हो चुके हैं मुझे यूज करते हुए मिनॉक्सिडिल एंड फ्रेश का कम्बिनेशन। और मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जिसके कारण मेरे देख सकते हो इधर का हेयर लाइन अभी से गायब हो चुका है। तो मैं 2 महीने लगभग लगातार यूज किया हूँ मिनॉक्सिडिल, और मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कैसा रिजल्ट रहा, कैसे मतलब कि मेरा क्या जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में रहा या नेगेटिव में रहा। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं कि कैसे आपका भी हेयर लॉस हो रहा है, तो कैसे उन चीज़ों को आप रोक सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो लॉस को, और रिग्रो करवा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करता हूँ। देखो, मुझे लगभग 2 महीने हो गए यूज करते हुए मिनॉक्सिडिल, और मुझे जो पहला चीज़ डिफरेंस लगा है वो है मेरे हेयर जो थिन पतले जो थे हेयर, वो अब ठीक हो चुके हैं, मोटे हो चुके हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जब भी मैं हेयर में हाथ डाल रहा था, कम से कम 10 बाल आ जाते थे मेरे हाथ में, लेकिन अब एक भी बाल नहीं आ रहे हैं। और ये मैं पॉजिटिव वे में लूँगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता था, अब बहुत कंट्रोल है। मतलब कि कभी कभार इक्का दुक्का निकल जाता है, वरना इस तरह नहीं निकलता है। और रही बात 2 महीने लगातार यूज करने के बाद कि न्यू ग्रोथ हुए हैं कि नहीं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतलब न्यू हेयर लाइन्स आए हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आए हैं। अभी ना के बराबर समझो कि इतना आए हैं। तो मैं अभी इसको लगातार 6 महीने तक और यूज करने वाला हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि क्या रिजल्ट रहता है। अगर आपका भी हेयर लॉस हो रहा है, तो किन चीज़ों को आप ध्यान रख के आप हेयर लॉस को रोक सकते हो। तो आज उसी बात पे, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो, अगर आपका हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले अपना डाइट सही करना पड़ेगा आपको। अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे, प्रॉपर विटामिन लेने पड़ेंगे, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ेंगे, और प्रॉपर प्रोटीन लेने होंगे। क्योंकि प्रोटीन, देखो, अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मसल्स के लिए भी, हेयर के लिए भी। जो हेयर का फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन से ही होता है। तो प्रोटीन को डाइट में एक्यूरेट रखना पड़ेगा आपको, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो पहला नंबर, डाइट आप अपना अच्छा रख लो। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो दूसरा चीज़ जो होती है, जो दूसरा आपको करना है वो चीज़, कि आपने हेयर को अच्छे से वॉश करना है हफ्ते में 2 बार, और एक अच्छे से शैम्पू के साथ। तो मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, वो कीटोनोजोल शैम्पू आता है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। और ये आप जिले फार्मेसी पे भी मिल सक जाएगा, या ऑनलाइन किसी भी फ्लिपकार्ट पे भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या अपने नियरेस्ट मेडिकल स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हो। कीटोनोजोल नाम रहता है उसका, ठीक है, शैम्पू। तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब आते हैं, जो थर्ड स्टेप है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्रेट का कम्बिनेशन। देखो, मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्रेट का रिसर्च ही इस बेसिस पे हुआ है कि हेयर ग्रोथ के लिए। और इसको आपको, अगर रिजल्ट आपको देखना है, तो कम से कम 6 महीने तक लगातार यूज करना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको ये रिजल्ट शो होगा। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी कंपनी का मिनोक्सिडिल और फ्रेशिड कॉम्बिनेशन का ले लो। मैं तो फिलहाल जीलैब फार्मेसी का यूज कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। सो उसका भी रिजल्ट सही है। तो वो बहुत सस्ता में आता है, 275 रुपये में आता है। नहीं तो आप मॉर्स पे जाते हो, मॉर्स का आ जाता है 600-700 रुपये में। तो आप जैसे मतलब कि अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो रिजल्ट शो होने में, मैं बताना चाहूँगा, रिजल्ट होने में 6 महीने लगेंगे। और ये एक मतलब टेम्प्रोरी है, मतलब कि आपको इसको हमेशा यूज करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। आपको परमानेंट चाहिए तो आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन्फेक्शन हो जाते हैं, कहीं कहीं डेंजर में पड़ जाते हैं, स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसको रोकने में मतलब कि मैं उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो भी एक टाइम के बाद झड़ने ही लगेंगे। तो आपको जो मेंटेन करना है वो टॉपिकल सॉल्यूशन लेना है, और उसको आप यूज करिए। मैं टेबलेट के फॉर्म में नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बहुत उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपके सेक्सुअल लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैं टैबलेट के फॉर्म में फिनेस्टिड और मिनोक्सिडिल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं टॉपिकल वाले सॉल्यूशन को कर सकता हूँ, जो कि आपको सुबह शाम 2 बार लगा के, जहाँ जहाँ हेयर कम है वहाँ पे आपको लगा के मालिश करना है 2 टाइम। और उसके बाद सुबह नहाते टाइम
आपको धो लेना है कीटोन शैम्पू से। और शैम्पू कैसे यूज करना है तो ये भी जान लो। शैम्पू को आपका कम से कम 5-10 मिनट तक आपको लगा के छोड़ना ही है। ये नहीं कि तुरंत लगाए 1 मिनट बाद धो दिए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको कम से कम 5 से 10 मिनट आपको शैम्पू लगा के हेयर में आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तभी आपके स्कैल्प के जो भी डैंड्रफ होंगे, वो भी सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो सारे निकलेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखो। और मिनॉक्सिडिल क्या करता है कि आपके जो फॉलिकल होंगे आपके हेयर में, तो उसको भी ग्रो करवाता है, न्यू हेयर भी लाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और नए बाल ग्रो होते हैं, आपके जो बाल की थिकनिंग है वो थिक हो जाती है, मोटे हो जाते हैं। जो बाल पतले हैं वो मोटे हो जाते हैं। और जो भी आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो सब सॉल्यूशन मिनॉक्सिडिल को मेन होता है। वो आपको हेयर को नरिश करता है, आपके हेयर को अच्छे क्वालिटी में लाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।